जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किया क्या है? 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फ़ौजी जो है निकल जाएँ और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी-छोटी चीज़ें बता रहा हूँ अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है, मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सारे का सारा इंडिया देगा। इंडिया ही बिल्डिंग बना के देगा। इंडिया मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ये मतलब ये इस तरह शुरू होने लगी ये बात। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और जो बेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको देंगे। ये उन्होंने अब जो बात ये मैं सिर्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है एक चीज़ का कि मालदीव्स जो है, उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है जिसे ईईज़ी बोलते हैं। मतलब ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की जो बॉर्डर लाइन होती है, जहाँ से उसका सी शोर से आगे तो 200 नॉटिकल माइल तक वो किसी मुल्क का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन होता है, जहाँ पे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फिशिंग, ऑयल, व्हाटएवर जो भी बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक आए, वो सारा कुछ उस मुल्क का होता है। अब मालदीव को ये एडवांटेज है कि उसका ईज़ी बहुत बड़ा है बिकॉज़ ऑफ द आइलैंड्स, ठीक है जी। तो अब वहाँ पे डबल ईज़ी यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन होने की वजह से उनके ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस भी उतने ज़्यादा हैं। उनको फ़िशिंग के भी फ़ायदे हैं, लेकिन उसकी वजह से ड्रग स्मगलिंग भी हो रही है। टेररिज़्म भी बीच में आ गया। कभी सुना नहीं हमने वहाँ पे माले में कोई इस तरह के वाक़यात हों, ठीक है? लेकिन फिर भी इंडिया इसको लिंक कर देता है ताकि जितने भी कोई ऐसी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके हवाले से कोई ना कोई चीज़ अगर है, तो इंडिया उस पे वो सपोर्ट करना चाहता है। सो वो प्रेज़िडेंट मौज़ू जो इंडिया के 20 फ़ौजी 30 नहीं देखना चाहता था, आज उसने कहा है कि हमारी जो फ़ौज की बड़ी बिल्डिंग है, वो आप बना दें अब। 5 लाख का मुल्क है, तो ज़ाहिर बात है फ़ौज की क्या मतलब वो कितनी को बेचारों की फ़ौज होनी है, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क तो है ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि वो मुल्क इंडिपेंडेंट सॉवरेन नहीं है। बहरहाल, अब ये जो प्रेज़िडेंट मौज़ू के साथ हुआ है और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी कह दिया है कि जनाब मैं आऊँगा, मैं मालदीव्स आऊँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया और मालदीव्स इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि वो इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ज़ाहिर बात है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की उन्होंने बात की इंडिया ने। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारा वो सगार की बात की है, ठीक है जी। और हम हर तरह इंडिया उसके साथ मालदीव्स के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम आपको हर तरह की इमरजेंसी सर्विसेज़ देने को तैयार हैं। इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करके देंगे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आप बताएँ आपको चाहिए क्या? अब ज़ाहिर बात है छोटा मुल्क है, मैंने आपको पहले भी बार-बार कहा है कि छोटा मुल्क है। इंडिया कहता है जी कि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव्स के अंदर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव के अंदर। भले कोविड-19 की पैंडेमिक हो, भले 2014 में एक वाटर क्राइसिस आया था, मालदीव्स के अंदर वो हो। ऊपर से मालदीव्स जो है उसको उन्होंने $400 मिलियन की जिसे वो कहते हैं ना कि सपोर्ट ऑलरेडी दे दी है, ठीक है जी। ऊपर से इंडिया ने एक और एडवांटेज ले लिया है कि इंडिया कहता है जी कि हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, ताकि मालदीव्स के इंडिया तो डी-डॉलराइजेशन पे लगा हुआ है ना। इंडिया कह रहा है जी हमें क्या ज़रूरत है डॉलर को बीच में लाने की, आएँ करेंसी को स्वैप करें। आपको क्या चाहिए? हमें अपनी करेंसी दे दें, हम आपकी करेंसी ले लेते हैं, आप हमारी करेंसी ले लें। ठीक है जी। असल में तो हर मुल्क जिसको भी डॉलर सेव हों, सिक्योर हों, उसको एडवांटेज है। सो इंडिया बेसिकली उनकी करेंसी लेना चाहता है।
अब होगा क्या कि इंडियन ज़्यादा जाते हैं मालदीव्स के अंदर, ठीक है? सो इंडिया को ही इसमें एडवांटेज है क्योंकि इंडियन करेंसी ज़्यादा वहाँ जानी है मालदीव्स के अंदर। लेकिन इंडिया को इस चीज़ का एडवांटेज है कि जितने भी इंडियंस वहाँ पे जाएँगे, उन सब के सबको एक जो उनकी करेंसी अवेलेबल होगी। देन जब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया, अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप आपके साथ चाहते हैं। वो बाकी फिर उसके आगे लफ्ज़ होते हैं जी, पीपल सेंट्रिक होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है जी। सो ये अगर आप इस चीज़ को समझें कि इंडिया ने बेसिकली मौज़ू को विन कर लिया। ये चीज़ जो है वो आम पब्लिक की अगर देखा जाए तो उस तरह नहीं आएगी, लेकिन इंडिया ने समहाउ दे हैव वन मौज़ू। मौज़ू साहब जो हैं वो उन्होंने घेर ली है, ठीक है? और अब देखना ये है कि अब चाइनीज़ इस पे क्या करते हैं। इंडिया का दिल है कि मालदीव जो है वो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें और हम कहें जी कि हाँ जी, आ जाएँ हम आपको ब्रिक्स की मेंबरशिप देते हैं। लेकिन वो कहते हैं जी कि अभी मालदीव्स ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। तो वो जिसे कहते हैं ना वो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। चाइना भी उनको सपोर्ट करेगा, इंडिया भी सपोर्ट करेगा, ठीक है? सो ये चीज़ें जो हैं इंडिया और मालदीव्स के दरमियान ये आई हैं, ठीक है? मोदी साहब जा वैसे ही रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है हम जाते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं। अब होगा क्या, मोदी साहब कैसे जाएँगे? द मोमेंट मालदीव्स जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा इंडिया को, ठीक है? इंडिया अगले स्टेप लेगा जिसमें मोदी साहब का वहाँ पे जाना। मैंने आपको ये कल कहा था कि अगर प्रेज़िडेंट मौजू जैसे ही पावर में आए थे और वो पहला दौरा ही इंडिया का कर लेते, तो ये प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीज़ें ना होती। ये स्टेट गेस्ट के विज़िट ना होते। वो चाइना चले गए, इंडिया को हाथ-पाँव को पड़ गए, उन्होंने कहा उनकी करिए, किस तरह करिए। ऑब्वियसली हर मुल्क को ये होता है। हर मुल्क के लिए ये मसला तो होता है ना कि अब हमने क्या करना है या किस तरह चीज़ें लेके जाना है या किसको वो क्या करेंगे। सो ये एक फैक्टर तो है। बहरहाल अब इसमें वो देखेंगे कि मालदीव्स हमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उस हिसाब से इंडिया जो है वो चीज़ें करने जाएगा। अब $400 मिलियन तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है इंडिया के लिए। अगर $400 मिलियन का उनको वो जो सपोर्ट एक्सटेंड करनी पड़ी, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंडिया के लिए। वो क्या है, बस ठीक है जी, सपोर्ट है, टोटल $1.4 बिलियन मालदीव्स ने इंडिया का देना है, क्या फ़र्क पड़ता है उनको? ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो ये एक वो कहते हैं जी हम आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ज़ोन भी बनाएँ, हम आपको ये भी देंगे, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देंगे। अच्छा, इंडिया ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये बहुत सारे मुल्कों में दे रहा है। मैं बस इसको स्टडी करना चाहता हूँ, ये सेंट्रल एशिया में भी ये दे रहे हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आई थिंक जिसमें सड़कें, कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यही चीज़ें होती हैं और क्या होता है इस हवाले से। सो ये चीज़ें जो हैं इंडिया करने जा रहा है मालदीव्स के साथ, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, जो मालदीव्स के साथ इंडिया को कोऑपरेशन करना है ना, वो सारे का सारा बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि मालदीव्स जो है आपको पता है एक वो है आइलैंड्स हैं सारे। तो अगर वहाँ पे ओशनोग्राफ़ी के ऊपर बात की जाए, फिशरीज़ के ऊपर बात की जाए, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बात हो या बाकी चीज़ों के बारे में बात हो, तो सब के लिए एक ही चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि एक टेक्निकल कोऑपरेशन होने जा रहे हैं। एंड देन इंडिया के पास एक और बड़ी तगड़ी चीज़ है और वो है जी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और फिर उसके अंदर इंडिया किस में आपको ले जाएगा, इंडिया आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस में ले जाएगा, यूपीआई सिस्टम में ले जाएगा। एक वो फिर इनकी है यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है, गाति शक्ति स्कीम है और बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज़ हैं। बेसिकली दीज़ आर पार्ट ऑफ द ई-गवर्नेंस मॉडल, ठीक है? अब वो कह रहे हैं जी हम आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में एक है नादरा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इस तरह का इंडिया के अंदर भी है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया को बड़ा एडवांटेज है इस चीज़ में कि अगर इंडिया उनको ई गवर्नेंस में हेल्प करता है, तो इंडिया तो उनके सारे के सारा जो डिजिटल अपरेटस है, उसको जानता होगा कि क्या है और क्या नहीं। सो ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, ये बड़ी एक वो जिसे कहेंगे ना एक टेक्निकल चीज़ है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप जाएँ
जाके सारा कुछ करें और देखें क्या है, कैसे नहीं है, और आपको पता चलेगा कि इंडियंस जो हैं वो लार्जली एक बड़े सफ़ेयर में काम करना चाह रहे हैं। वो हर मुल्क को कन्विंस कर रहे हैं ताकि कभी भी कुछ ऐसा ना हो कि हमें हमारे डॉलर जो हैं वो सिर्फ वहाँ चाहिए जहाँ पे जहाँ पे डॉलर्स की ज़रूरत हो, और जो कंट्री हमारी करेंसी में काम नहीं करते बहुत सारे और जो है वो मुल्क हैं। बहरहाल ये चीज़ें इंडिया उनको ऑफ़र करने जा रहा है, लेकिन मैं तो इस डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट के हवाले से जो है वो करने जा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने बताया ना, 5 लाख, साढ़े 5 लाख का मुल्क है, तो उसकी वो कैपेसिटी भी नहीं है। मैंने आपको जैसे कहा था कि जिस पैमाने पे इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, ऐसे ही लग रहा है ना आपको? जिस पैमाने पे इंडिया आप उनकी हेल्प कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि इंडिया की एक छोटी-सी स्टेट है, एक ज़िला है छोटा-सा इंडिया का। लेकिन ज़ाहिर बात है, वो स्टेट लेवल पे ज़िला है, तो वो आपको डिमांड चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। सो इंडिया ने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से भी सारी चीज़ें, और जी हम इंक्यूबेटर सेंटर बना के देंगे, पीपल टू पीपल लिंकेजेस होंगे, रीजनल और मल्टी साइट। अब आप देखिए ना, यहाँ से फिर आगे क्या चलता है? यहाँ से फिर आगे ये कर चलता है कि वो कहते हैं जी कि जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, ठीक है जी? और इंडिया, वो कहते हैं जी, मालदीव्स भी जो है वो फाउंडिंग मेंबर है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इंडिया बेसिकली इन तमाम एग्रीमेंट्स, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो है तमाम ममालिक को साथ लगा लेता है। छोटे-छोटे, ये वही मॉडल है जो अमेरिकन्स का ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर था। अमेरिकन्स का मॉडल क्या था कोल्ड वॉर के दौरान, कि छोटे-छोटे रीजनल ब्लॉक्स बनाओ, छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाओ, वहाँ पे अपने एजेंडे को ज़रिए वहाँ पे डोमिनेट करो। वहाँ पे जितने ममालिक हैं उनको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, व्हाटएवर सपोर्ट जो ज़रूरत है उनको सपोर्ट दो, और उनको अपने साथ रखो ताकि जो राइवल पार्टी है वो ना आ सके। इंडिया ने भले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो, भले बिम्स्टेक हो, भले जो है वो सगार हो, भले कोई आसियान के साथ जो पार्टनरशिप है, इंडिया को सारी की सारी चीज़ों में इंडिया इज़ ऑलरेडी देयर। ठीक है जी। सो इसमें ये नज़र आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया बार-बार एक ही चीज़ कह रहा है कि हम जो है जी रुपे कार्ड वहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जिसे कहेंगे ना कि इंडियन टूरिस्ट को फ़ायदा होगा। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ रही हैं। बहरहाल देखना ये है कि क्या मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो हैं वो चाइना के साथ इंडिया को बैलेंस करेंगे, या कि इंडिया के पलड़े में बैठ जाएँगे। ये है आज के दिन की जितनी इंडिया की एक्सरसाइज़ है, ये मोदी साहब ने जो आज का दिन ज़ाया किया है, ये सिर्फ़ इस चीज़ के लिए किया है। फर्स्ट चीज़ वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको हम मैसिवली सपोर्ट करें ताकि इनको हम चाइनीज़ ट्रैप से बाहर निकालें। दूसरा ये है कि फिर हम इनको जैसे-जैसे मदद हो सकेगी, हम इनकी मदद करते जाएँगे। और डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, हर चीज़ जो है इंडिया ने, वो जिसे कहते हैं ना, मुँह खोल दिए हैं। इंडिया ने मुँह खोल दिया, और वो इसलिए मुँह खोले हैं कि आप देखें ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पूरी बिल्डिंग ही बना देना। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पूरी बिल्डिंग, इंडिया जनाब वो डिफेंस की बिल्डिंग बना रहा हो, अंदर ही सारी अपनी डिवाइसेज़ लगाई हों, अंदर ही अपनी डिवाइसेज़ लगा दी हों, ठीक है? तो मालदीव्स ने क्या करना है और क्या नहीं करना है, या कैसे प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, वैसे ये जो इंडिया डिफेंस की उनकी बिल्डिंग बना रहा है ना, इस पे चाइनीज़ को ज़रूर एतराज़ होगा। उसकी वजह ये है कि चाइनीज़ को इसलिए एतराज़ होगा कि आपके साथ कोई मुल्क जो है वो कैसे काम कर सकता है। जब उनको पता है कि जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं ये कॉम्प्रोमाइज़्ड बिल्डिंग है। इंडिया चाइना समझेगा हमारा इस खित्ते में जो सबसे बड़ा दुश्मन है भारत, उसने ये बिल्डिंग बना के दी हुई है। ठीक है? तो जिन मालदीव्स ने अब बाकी क्या करना और क्या ना करना, और इस तरह की चीज़ें जो हैं, अ सो इसको आप समझ रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को भी कहा है, फ़ौज को भी कहा है। उसमें ये होता है कि समटाइम्स जितने भी बड़े ममालिक होते हैं, वो अपने खित्ते के जो छोटे मुल्क होते हैं, वहाँ पे फ़ौज और पुलिस को अपने साथ रखते हैं, ताकि कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं सुनने में आता था कि अक्सर जो जब सऊदीज़ आते हैं पाकिस्तान में, तो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो लोग मामूर होते हैं पाकिस्तान में, उनको वो जाते-जाते $100-100 डॉलर दे जाते थे। ताकि सिक्योरिटी वालों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत रहे कि जी किंग आया था, $100 दे के चला गया। उस वक़्त 10-15 हज़ार रुपए होता था, तो वो एक बड़ी उनको अच्छी चीज़ लगती थी।
लेकिन इन रियलिटी ये एक इशू तो होता है, ठीक है जी, कि उसमें क्या है, उस बिल्डिंग में क्या नहीं है, मतलब किसने क्या बनाया है। अब इंडिया अगर वो बिल्डिंग बनाने जा रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट पैसिमिस्टिक, बट यू लुक इट फ्रॉम दैट लेंस। क्या आपको क्या ख्याल है, चाइनीज़ नहीं सोचेंगे? और वैसे एक बात है, चाइनीज़ का प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा वो सोचते ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे इंडिया जो है ना, इंडिया इज़ वर्किंग लाइक एन अमेरिकन स्टाइल। दे ही जाओ, बोलो मत, डिमांड ना करो। बाद में आप जो है ना, वो आपको किसी ना किसी तरीके कोई चीज़ आपके हिस्से में आ जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि जिससे चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल देखते हैं कि अब तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वो कहते हैं, हम बात करते हैं कि हमारी जो फ्री ट्रेड है वो कैसे हो सके। तो जो राजनाथ सिंह साहब हैं, उन्होंने भी बड़ी एक्सक्लूसिव मीटिंग की है, वो डिफेंस के लिए सिर्फ की है, ठीक है। और देखें ना, इम्पोर्टेंस इतनी दी मोदी साहब ने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली उनके साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली उनके साथ। तो अब अंदाज़ा लगा लें आप कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 5.5 लाख की आबादी के मुल्क के साथ, तो इंडिया जो है वो क्या सोच रहा होगा और क्या नहीं सोच रहा होगा। सो लेट्स सी कि इस पे मालदीव्स क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, चाइनीज़ को वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये इंडिया को थोड़े अरसे में पता लगना शुरू हो जाएगा।